श्री शिव गीता नवम अध्याय। श्री भगवान बोले, हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुमसे देह का स्वरूप कहता हूँ। यह संसार मुझी से उत्पन्न होता है, मुझी से धारण किया जाता है। और जिस प्रकार भ्रम निवृत्त होने से रजत सीपी में लय हो जाता है, इसी प्रकार यह जगत ज्ञान से मुझ में लय हो जाता है। मैं निर्मल पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं संग रहित शुद्ध सनातन ब्रह्म हूँ। मैं अनादि सिद्धि माया से युक्त होकर जगत का अकारण होता हूँ। मेरी माया का वर्णन नहीं हो सकता। उसमें सतत्व रज तम यह तीन गुण रहते हैं। सतत्व गुण शुक्ल वर्ण मनुष्यों को सुख और ज्ञान देने वाला है, और रजोगुण का रक्त वर्ण है, यह चंचल और मनुष्यों को दुख देने वाला है। तम का कृष्ण वर्ण है, यह जड़ और सुख दुख से उदासीन रहता है। इसी कारण मेरे संयोग से यह त्रिगुणात्मिका माया मेरे ही अधिष्ठान से इस प्रकार जगत को रचना करके दिखाती है, जिस प्रकार अज्ञान शुक्ति में रजत और रस्सी में सर्प दिखाई देता है। मुझ माया के द्वारा आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। मुझ में प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। उन्हीं पांचों से उत्पन्न हुआ यह सब देह पंचभूतात्मक कहलाता है। पिता माता के भक्षण किए अन्न से यह षट कोशात्मक शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें स्नायु, अस्थि और मज्जा पिता के कोष से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, मांस और रुधिर यह माता के वीर्य से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार माता और पिता संबंधी षट कोशात्मक देह में माता से उत्पन्न होने वाले, पिता से उत्पन्न होने वाले, रज से उत्पन्न होने वाले तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले चार पदार्थ हैं। उसमें रक्त, मेदा, मज्जा, प्लीहा, यकृत, गुदा, हृदय, नाभि इत्यादि मृदु पदार्थ माता से उत्पन्न होते हैं। शमश्रु, लोम, केश, स्नायु, शिरा, धमनी, नाड़ी, नख, दंत, वीर्य आदि स्थिर पदार्थ पिता के संबंध से होते हैं। पुष्टता, वर्ण, तृप्ति, बल, अवयवों की दृढ़ता, अलोलुपता, उत्साह इत्यादि रज से उत्पन्न होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, धर्म अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयुष्य, इंद्रिय इत्यादि यह आत्मज अर्थात आत्मा से उत्पन्न हुए कहलाते हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण यह पांच ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। क्रम से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह पांच इनके विषय हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ यह पांच कर्मेंद्रियां हैं। बोलना, लेना, देना, चलना, मल विसर्जन और रति यह क्रम से पांचों इंद्रियों के पांच कार्य और मन उभयात्मक है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण के चार भेद हैं। सुख और दुख यह मन का विषय है। स्मृति, भय, विकल्प इत्यादि मन के कर्म हैं, और जो निश्चय कराती है उसी को बुद्धि कहते हैं। और अहम, मम यह जो अहंकारात्मक मन की वृत्ति है, इसे ही चित्त कहते हैं। यह अंतःकरण भी सतोगुण आदि के भेद से तीन प्रकार का है। सत, रज, तम यह तीन गुण हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तब आस्तिकी बुद्धि, स्वच्छता, धर्म में रुचि इत्यादि सात्विक धर्म प्राप्त होते हैं। और जब रजोगुण होता है तो काम, क्रोध, मद इत्यादि होते हैं। तमोगुण की प्रधानता में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, वंचना होती है। इंद्रियों की प्रसन्नता, आरोग्य, आलस्य का न होना यह गुण सतत्व से उत्पन्न होते हैं। इन पांच महाभूतों की मात्रा से उत्पन्न हुआ यह देह उनके गुणों को धारण करता है। उनमें शब्द, श्रोत, इंद्रिय, वाणी, कुशलता, लघुता, धैर्य और यह बल सात गुण आकाश से
इस स्थूल देह में प्राप्त होते हैं। स्पर्श गुण त्वगिंद्रिय, उत्क्षेपण अर्थात ऊपर को फेंकना, अवक्षेपण अर्थात नीचे को फेंकना, अकुंचन अर्थात सिकुड़ना, प्रसारण अर्थात फैलना, गमन अर्थात चलना, यह 5 कर्म हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, यह 5 प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त, धनंजय, यह 5 उपप्राण कहलाते हैं। यह एक ही वायु के विकारों को प्राप्त होने पर 10 नाम धर लिए हैं। उनमें प्राण पवन मुख्य है, जो नाभि से लेकर कंठ तक स्थित रहता है और नासिका, नाभि तथा हृदय कमल में गमन करता है। शब्द के उच्चारण निःशब्द, निःश्वार और श्वास आदि का यही कारण है। गुदा, लिंग, कटी, जंघा, उदर, नाभि, कंठ, अंडकोश, जोड़ों की संधि और जंघाओं में उपान वायु रहता है। उसका कर्म मूत्र और पुरुष का विसर्जन त्याग करना है। नेत्र, कर्ण, पांव के घुटने, जिह्वा तथा नासिका, इन 5 स्थानों में व्यान वायु रहता है। प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक इसके कर्म हैं। समान वायु सब शरीर में व्याप्त होकर जठराग्नि के सहित 72,000 नाड़ियों के रंध्र में संचार करता है। भोजन किए और पिए हुए संपूर्ण रसों को देह की पुष्टि के निमित्त लेकर चरण, हाथ और अंग की संधियों में उदान वायु रहता है। देह का उठाना, चलाना, यह इसका कर्म कहा है। त्वचा, मांस, रक्त, अस्थि और स्नायु, इन 5 धातुओं के आश्रय नागादि 5 उपप्राण रहते हैं। डकार, हिचकी, यह नाग पवन का कर्म। पलक खोलना, लगाना, कटाक्ष, यह कूर्म का कर्म। भूख, प्यास और छींकना, यह कृक्कल का कर्म। आलस्य, निद्रा, जंभाई, देवदत्त का कर्म और शोक और हास्य धनंजय का कर्म है। अग्नि के धर्म चक्षु, कृष्ण, नील, शुक्ल इत्यादि रूप भोजन का पाक, स्वतः प्रकाश, क्रोध, तीक्ष्णपन, कृशता, ओज, इंद्रियों का तेज, संताप, शूरता और बुद्धि, यह गुण तेज से प्राप्त होते हैं। और रसनेन्द्रिय, रस, शीत, चिकटापन, द्रवत्व, पसीना और संपूर्ण अवयवों में कोमलता, यह धर्म जल से उत्पन्न होते हैं। घ्राणेन्द्रिय, गंध, स्थिरता, धैर्य, गुरुत्व, यह धर्म पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यह 7 धातु शरीर को धारण करते हैं। पुरुषों का भक्षण किया अन्न जठराग्नि से 3 भाग हो जाता है। तीसरा स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस और स्थूल भाग मन होता है। इससे मन अन्नमय कहलाता है। जल का स्थूल भाग मूत्र, मध्य भाग रक्त और कनिष्ठ भाग प्राण कहलाता है। इससे जलमय प्राण है। तेज का स्थूल भाग अस्थि, मज्जा मध्य भाग और वाणी सूक्ष्म भाग है। आशय यह है कि अन्न, उदक और तेज रूप सर्व जगत है। रक्त से मांस उत्पन्न होता है, मांस से मेदा, मेदा से अस्थि और अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है। मांस से ही नाड़ी उत्पन्न होती है और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। वात, पित्त, कफ, यह 3 धातु शरीर में रहते हैं। शरीर में 10 अंजलि प्रमाण जल रहता है और 9 अंजलि रस अर्थात अन्न रहता है। रक्त 8 अंजलि, विष्ठा 7 अंजलि, कफ 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि और मूत्र 4 अंजलि रहता है। वसा 3 अंजलि, मेदा 2 अंजलि, मज्जा 1 अंजलि और वीर्य आधी अंजलि रहता है। इसी को बल कहते हैं। शरीर में अस्थि 360, शंख, कपाल, रूचक, आस्तरण और नवक, यह 5 प्रकार की अस्थि होती है। शरीर में 210 अस्थियों की संधि है। उनको रौरव, प्रसर, स्कंद सेचन, उलूखल, समुद्ग, मंडक, शंकावर्त
और वायस तुंडक, यह 8 भेद अस्थियों की संधि के हैं। 3.5 करोड़ सब शरीर पर रोम हैं और दाढ़ी के बाल 3 लाख हैं। हे दशरथ कुमार, इस प्रकार यह देह का रूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया। इस देह के समान निहिसार पदार्थ दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं है। इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष महाअभिमान करते हैं और अहंकार रूप पाप से मुख्यानंद मोक्ष का कुछ भी उपाय नहीं करते। यह महाशोक की बात है। इस कारण मुमुक्षु को वैराग्य दृढ़ होने के निमित्त यह स्वरूप जानना आवश्यक है।